हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न संख्या 31 से 64 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्नों का उत्तर जाना और इसमें हम लोग प्रत्येक प्रश्न का जो विकल्प है, प्रत्येक विकल्प की व्याख्या भी जानेंगे। जैसे प्रश्न संख्या आपका 31 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 1 है कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी प्रदीप और ऑप्शन नंबर 3 विशाल भारत और ऑप्शन नंबर 4 साहित्य संदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी प्रदीप। लेकिन अब बात आती है कवि वचन सुधा किसकी रचना है, ये किसके द्वारा संपादित पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित पत्रिका है। विशाल भारत हमारा बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा है, जबकि साहित्य संदेश जो है बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 32 है। इस तरह से हमारा एक प्रश्न के साथ हमारे 3-4 प्रश्न तैयार होंगे। प्रश्न संख्या 32 है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 एकांकी और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नाटक, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी हमारी नाटक विधा की रचना है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु योगीन गद्य लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 रघुवीर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 भगवत शरण उपाध्याय और ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। लेकिन रघुवीर सहाय हमारे आधुनिक काल के शुक्ल युग के गद्य लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद हमारे छायावादी योगीन है, जबकि भगवत शरण उपाध्याय आपका शुक्लोत्तर युग के गद्य लेखक है। प्रश्न संख्या 34 है, साधना के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 राय कृष्ण दास और ऑप्शन नंबर 4 विनय मोहन शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राय कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 35 है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 पूर्वोदय और ऑप्शन नंबर 3 कूली और ऑप्शन नंबर 4 पथ के साथी। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या जो 35 है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है पूर्वोदय इसका सही जवाब होगा। अब बात आती है पृथ्वीपुत्र किसका है। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पूर्वोदय हमारे जैनेन्द्र कुमार की। कूली बात आती है, कूली ये डॉक्टर मुल्क राज आनंद की रचना है। पथ के साथ ही महादेवी वर्मा की है। प्रश्न संख्या 36 है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 37 है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन नंबर 3 प्रथा और ऑप्शन नंबर 4 हिंदी प्रदीप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आनंद कादम्बिनी। अब बात आती है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरुआत में श्याम सुंदर दास जी की, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 के बाद से किया। आनंद कादम्बिनी हमारे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रथा जो है, प्रथा नहीं प्रभा जो है, यह कालूराम गंगराडे की है और बाद में इसको बालकृष्ण शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस प्रभा पत्रिका को किया और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। प्रश्न संख्या 38 है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 हरिकृष्ण प्रेमी और ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 39 है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर 3 भगवती शरण वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है।
प्रश्न नंबर जो 40 है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है अथवा ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं? ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से कौन नाटक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राजमुकुट, ऑप्शन नंबर 2 गरुड़ध्वज, ऑप्शन नंबर 3 अपना अपना भाग्य और ऑप्शन नंबर 4 आन का मान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अपना अपना भाग्य, क्योंकि अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक कहानी है। राजमुकुट नाटक है जिसको श्री व्यथित हृदय ने लिखा था। गरुड़ध्वज जो नाटक है वह श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है, जबकि आन का मान जो नाटक है उसको श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 42 है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 धर्मयुग, ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा और ऑप्शन नंबर 4 हंस। तो जो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है वो बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरुआत में श्याम सुंदर दास, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। धर्मयुग जो पत्रिका है उसको डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया था और जो हंस पत्रिका है उसे मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा। प्रश्न संख्या 43 है, लिखित में से जीवनी है। ऑप्शन नंबर 1 नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र और ऑप्शन नंबर 4 चिंतामणि। अब देखिए कि यहाँ पे पूछा कि जीवनी है। अब देखिए कि यहाँ पे जो आवारा मसीहा है वह हमारे विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। नीड़ का निर्माण सबको पता ही है कि हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी की आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित यह रेखा चित्र है और चिंतामणि हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो प्रश्न संख्या जो 43 में से जीवनी है तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 44 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर 2 समालोचक, ऑप्शन नंबर 3 हंस और ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समालोचक। और देखिए हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, जो हंस है वह मुंशी प्रेमचंद का है और जो ब्राह्मण पत्रिका है वह हमारा प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 45 है, गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा और ऑप्शन नंबर 4 डायरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? ऑप्शन नंबर 1 जीवन कण, ऑप्शन नंबर 2 करुणा, ऑप्शन नंबर 3 सती और ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। अब बात आती है जीवन कण क्या है। जीवन कण ए रघुवीर सिंह की रचना है और सती जो है वह शिवानी की कहानी है। प्रश्न संख्या जो 47 है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत और ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। प्रश्न संख्या 48 है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 कुटज, ऑप्शन नंबर 2 ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर 3 आत्मनेपद और ऑप्शन नंबर 4 आषाढ़ का एक दिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि जो कुटज है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा है, आत्मनेपद है वह अज्ञे जी के द्वारा लिखा है, जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 49 है, गबन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर 2 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 50 है, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 2 सुख सागर, ऑप्शन नंबर 3 रानी केतकी की कहानी और ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा गुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम सागर, क्योंकि सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां ने और परीक्षा गुरु
लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। प्रश्न संख्या 51 है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन नंबर 1 भारत हिंद युग में, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग में, ऑप्शन नंबर 3 छायावाद युग में और ऑप्शन नंबर 4 छायोत्तर युग में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग में। प्रश्न संख्या 52 है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 रामप्रसाद निरंजने और ऑप्शन नंबर 4 लल्लू लाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 53 है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 राहु शंकरत्यायन, ऑप्शन नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन नंबर 4 वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राहु शंकरत्यायन। प्रश्न संख्या 54 है, कुटज के रचयिता कौन है अथवा कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 55 है, श्याम सुंदर दास का जन्मकाल है। ऑप्शन नंबर 1 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1864 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1875 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 1881 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1875 ईस्वी। प्रश्न संख्या 56 है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर 2 वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास और ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाभादास। प्रश्न संख्या 57 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर 2 मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर 3 पर्वतों के देश में और ऑप्शन नंबर 4 चिंतामणि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 निराला की साहित्य साधना। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की है, पर्वतों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जबकि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रश्न संख्या 58 है, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर 2 राहु शंकरत्यायन, ऑप्शन नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राहु शंकरत्यायन। प्रश्न संख्या 59 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी प्रदीप अथवा हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 बाबू गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 60 है, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 यशपाल, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जबकि भगवती चरण जो वर्मा है वह आपके छायोत्तर काल के हैं, यशपाल प्रेम चंदोत्तर युग के या शुक्लोत्तर युग कह सकते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो जानते हैं भारतेंदु युग की ही है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 निबंध और ऑप्शन नंबर 4 नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 निबंध, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। प्रश्न संख्या 62 है, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 63 है, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 राहु शंकरत्यायन, ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 64 और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? ऑप्शन नंबर 1 अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर 2 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 3 आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर 4 नील का निर्माण फिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आवारा मसीहा, क्योंकि इसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अतीत के चलचित्र मैंने पहले भी बता दिया था, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। चिंतामणि भी आया था अभी, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।